So what is the difference between Lebesgue integral and the Riemann integral? First of all, we have a function f defined on the closed interval a to b, right? Here f is a function defined on the closed interval a to b. सबसे पहला स्टेप क्या था इसमें, आप इसकी पार्टीशन लेते थे, राइट? पार्टीशन ऑफ द इंटरवल ए टू बी क्या लिखते थे? इंटरवल ए टू बी की पार्टीशन को पी ए नॉट इज इक्वल टू सॉरी ए इज इक्वल टू एक्स नॉट x1 x2 xn is equal to b, right? So और यहाँ पे जो पार्टीशन लेनी है वो पार्टीशन में ये पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, पार्टीशन में जो आएंगे वो सेट्स आएंगे, राइट? लेट p is equal to a1 a2 so on up to an be a partition of the closed interval a to b. यहाँ पे इंटरवल्स आपके ये इंटरवल्स कौन थे? यहाँ पे हमने इंटरवल्स नहीं लिए, हमने इस इंटरवल ए बी के जो पार्टीशन के पॉइंट्स हैं वो सेट्स ले लिए, और ये सेट्स क्या हैं? ये सेट्स हैं मेजरेबल सेट्स, वे a1 a2 so on up to an are measurable subsets of the closed interval a to b. अब सपोज करो r है आपके पास, ठीक है? आपके पास हमारे पास सेट ही क्या बना हुआ है? r है, सपोज करो, ठीक है? आगे जाके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जो भी पार्टीशंस बनाएंगे हम इस तरह से बनाएंगे, मान लो फंक्शन है फ्रॉम 0 to 1 to r, ठीक है? अब हम एक पार्टीशन ले लें, ऑल द 0 to 1 की पार्टीशन आप ले लो कि ऑल द rationals, ठीक है जी, इन द इंटरवल 0 to 1 a2 का पार्टीशन ले लो, ऑल द रेशनल्स इन द इंटरवल 0 to 1. सो इस तरह से लिबेग इंटीग्रल में जब भी पार्टीशन लेनी है तो वो पार्टीशन पॉइंट्स की नहीं होगी, सेट्स की होगी. सबसे पहला पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है जी? और इन सारे सेट्स का जब हम यूनियन करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? इंटरवल ए टू बी के, और हर सेट का दूसरे सेट के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेंगे और उसका मेजर क्या आएगा? 0. मैंने a1 सेट लिया, ऑल द सेट्स ऑफ रेशनल इन द इंटरवल 0 to 1. a2 सेट लिया, ऑल द रेशनल्स इन द इंटरवल 0 to 1. तो जब आप a1 यूनियन a2 करोगे तो वो क्या आना चाहिए? वो पूरा इंटरवल 0 to 1 आएगा. और जब आप a1 इंटरसेक्शन a2 करोगे तो पहली बात क्या आएगा? 5 आएगा, और उसका मेजर आपको पता है, मेजर ऑफ अ measure of the empty set is 0, ठीक है? सो ये आपके पास पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था. सो दिस इज कॉल्ड द मेजरेबल पार्टीशन. पार्टीशन का क्या नाम होगा? मेजरेबल पार्टीशन. यहाँ पे हम कोई वर्ड नहीं लगाते, हम सिंपली क्या कहते हैं? लेट p a is equal to x0 x1 x2 so on up to xn is equal to b is the partition of the closed interval a to b, ठीक है? So such a partition of the closed interval a to b is called a measurable partition of the closed interval a to b. So it is nothing but a finite collection. So it is nothing but a finite collection of measurable subsets of the closed interval a to b, whose union is the whole closed interval a to b, and whose pairwise intersection have the measure c. हाँ जी, is it clear beta? What is the measurable partition? Clear?
Yes, ma'am. Yes. Okay. So now we will come to the next refinement. Refinement of a partition. Refinement of a partition. रिफाइनमेंट का क्या मतलब होता है? अब चाहे आप ये इधर लिबेग इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, इधर हम रीमन इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। अब मान लो आपके पास एक सेट था, यहाँ पे आप इंटरवल है जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। तो अगर आप इसकी पार्टीशन इस तरह से ले लेते हैं, एक आप एक और पार्टीशन लेके इसी पार्टीशन में एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, ठीक है, सो दैट पी स्टार इज कंटेनिंग। तो पी स्टार को क्या बोलते थे? रिफाइनमेंट, ठीक है जी। उसी तरह यहाँ पे अगर हम एक और सेट बीच पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अब आपने एक पार्टीशन बनाई A1 A2, ठीक है, मान लो 3 ही है, A1 A2 A3, ठीक है। सो अब P star, a P star is this is one of the partition of the interval A to B, ठीक है, measurable partition, this is a measurable partition, and this is another measurable partition A1 A2, ठीक है। A3 और मैंने इसमें एक और ले लिया, यहाँ पे A4 एक और ले लिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से कि every component of P star, every component of P star is contained in some components of P. यहाँ पे एक्चुअली देखो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ रिफाइनमेंट में हम क्या करते थे, पॉइंट ज्यादा एक ऐड करते होते थे। इन्होंने क्या डेफिनेशन में लिखा है, लेट P be a measurable partition of the closed interval A to B and P star be the another, P star be the another measurable partition of the closed interval A to B such that every component every component of P star is contained in some components of P. Contained in some component of P. Then P star is called a refinement of P, and it is written as P is contained in P star. सॉरी, यहाँ भी मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, P is contained in P star ही आना था, ठीक है। So here P star is, so P star can be obtained by P star can be obtained by breaking up the components of P. Breaking up the components of P. अब यहाँ पे जब हमने सिंपल रिमन की पार्टीशन ली, तो जो रिफाइनमेंट होती है ना, रिफाइनमेंट जो है वो हमेशा बड़ी होती है जो पार्टीशन हमने एक्चुअली ली हुई है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। 62.2.33 ये था सपोज करो, ठीक है। तो हमने P स्टार क्या ले लिया, 2, 2.3, 2.5 एंड 3, ठीक है। सो दैट P is contained in P star. वो mistakenly I have written P star is contained in P is refinement का मतलब ही क्या होता है, रिफाइन कर दिया उसको। उसी तरह हम कह रहे हैं P star can be obtained by breaking up the components of P, ठीक है जी। सो अगर इस तरह से हम कंटेन करेंगे, सो every component of every part is contained in this, so P is contained in P star. When we will do the examples, then आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी भी यहाँ पे पार्टीशन कैसे है, ठीक है। कॉमन रिफाइनमेंट नेक्स्ट आ गया, कॉमन रिफाइनमेंट।
कॉमन रिफाइनमेंट का क्या मतलब है? अब आपके पास एक पार्टीशन P1 थी, मैं R की बात कर रही हूँ, तो P1 यूनियन P2 को हम बोलते थे कॉमन रिफाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे एक पार्टीशन P1 है, एक पार्टीशन हमने Q ली। ठीक है जी, दे आर द टू मेजरेबल। सिंपल पार्टीशन वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? मेजरेबल पार्टीशन। ठीक है जी। देन AI intersection BJ, whose components are the sets AI intersection BJ. Then AI intersection BJ, जब हम दोनों की intersection आपस में लेंगे, that is called the common refinement and it is denoted by PQ. So PQ is what? PQ is the intersection of the measurable sets of the measurable partition for all I running from 1 to n, j running from 1 to n. क्लियर? सो P यहाँ पे P1 यूनियन P2 था, यहाँ सपोज करो एक पार्टीशन P है, दूसरी Q है, तो P यूनियन Q वहां होता था ये कॉमन रिफाइनमेंट, और यहाँ पे P इंटू Q जो है इंटरसेक्शन में एक्सप्रेस की गई, राइट? नेक्स्ट इज द लोअर इंटेग्रल। यहाँ पे याद करें लोअर इंटेग्रल कैसे फाइंड आउट करते थे। LPF इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या फॉर्मूला था? समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल mi इंटू डेल्टा एक्स, ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप RS इंटेग्रल की बात करते हैं तो समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n स्मॉल इंटू डेल्टा अल्फा। mi क्या था? इट इज द वैल्यू ऑफ इन्फीमम ऑफ, इट इज द इन्फीमम ऑफ f of x in the given interval xi minus 1 to xi। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे जो काम, यहाँ पे ये क्या थी? मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, वो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वैसे रहेगी। डेल्टा एक्स आई क्या था? चेंज इन एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1। ठीक है, अगर डेल्टा अल्फा या तो डेल्टा अल्फा अल्फा माइनस सॉरी अल्फा अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस 1 आ गया। अब इसमें लोअर इंटेग्रल आप कैसे डिफाइन करेंगे? LPF इज इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम की, सबसे पहले तो हमने पार्टीशन ले ली है A1 A2 सोन अप टू A, ये पार्टीशन ली है फंक्शन डिफाइन क्लोज इंटरवल के ऊपर। अब यहाँ पे स्मॉल mi नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फीमम ऑफ द फंक्शन, क्योंकि यहाँ आप लिख रहे थे x कहाँ से आ रहा था? जे इंटरवल्स में से। अब ये x कहाँ से आएगा? इन ai में से आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ai। इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे। ये क्या है? ये डिफरेंस है, इंटरवल का डिफरेंस है। सो यहाँ पे इंटरवल नहीं है, यहाँ पे क्या है? सेट है, और हम लिबेक में बात कर रहे हैं, ये लिबेक का लोअर इंटेग्रल है। ठीक है जी, इट मीन्स, और ये रिमन का है, ये रिमन का। सो इट इम्प्लाइज यहाँ पे मेजर ऑफ ए आई आएगा। मतलब ये क्या बना? जब आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा infimum of x belongs to a1 f of x into measure of a1 plus infimum of x belongs to a2 f of x into measure of a2 soon up to infimum of x belongs to an f of x into measure of an। ठीक है जी, so this is the difference. Here we are using small mi, here we are using the infimum of the function। देख हम infimum ही देख रहे हैं बेटा, सिर्फ फर्क ये है कि वहां हम इंटरवल में देख रहे थे, यहाँ हम हर एक सेट में देख रहे हैं और साथ में उसके मेजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
कि ये ओपन इंटरवल, ये लेंथ निकाल दी ना, एक्चुअली ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द लेंथ। और रीमन इंटीग्रल में लेंथ क्या होती है, लेंथ होती है ओपन मेजर द, क्या लिखते होते हैं आप, द मेजर ऑफ एन इंटरवल इज इट्स लेंथ। तो ये लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द सेट। उसी तरह जब आप यूपीएफ निकालेंगे, अपर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल के लिए किसका, लिबेक का, तो वो सिमिलरली कैसे लिखेंगे, यूपीएफ इज इक्वल टू समेशन आई फ्रॉम 1 to n infimum यानी यहाँ पे क्या आ जाए, सुप्रीम ऑफ द फंक्शन x belongs to ai into measure of ai। ठीक है, सो अब आप इसको चाहे ओपन करके देख लें कैसे बनेगा, सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन x belongs to a1 की पार्टीशन, क्योंकि जब भी आपने डेफिनेशन देनी है अपर इंटीग्रल की, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट f be a bounded function, ठीक है, डिफाइंड ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a to b and p be the partition and p be the partition of the closed bounded function। p क्या है, एक मेजरेबल पार्टीशन। ठीक है, ये सारा कुछ डिफाइन करके देन वी विल डिफाइन सुप्रीमम ऑफ दिस। सो दिस इज इनटू मेजर ऑफ a1। फर्क सिर्फ इनफीमम और सुप्रीमम का है। So now to supremum x belongs to an measure। So this is the all about measurable partition, common refinement, lower and upper integrals, right? So tomorrow we will do the how to express the upper Lebesgue integral and lower Lebesgue